हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र गंगवार और आप पढ़ रहे हैं अपना चैनल फार्मेसी विंता, जिसमें आपका स्वागत है। आज हमारा बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर, जिसकी फर्स्ट सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसका फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। तो आज हम इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी फर्स्ट सबसे पहले हम मतलब जो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, हम पहले तो उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, वो होती क्या है, एचएपी क्या है, उसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है, क्या क्या पढ़ते हैं हम, उसकी आज डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। क्योंकि सबसे पहले कोई ना कोई पूछ ही लेता है कि एचएपी क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, तो हम पहले उसके बारे में बात करें। तो एचएपी इज स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स इन बॉडी आर कॉल्ड एचएपी। मतलब जो हमारी एचएपी है उसमें हम स्टडी करते हैं बॉडी के स्ट्रक्चर की, जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, एंड उसके जो फंक्शन है बॉडी पार्ट्स उसकी, जैसे हमारा हार्ट्स है, जैसे हमारा हार्ट्स, लंग्स, हार्ट सॉरी हार्ट, लंग्स और स्टोमक, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये हमारे सब क्या हो गए, स्ट्रक्चर हो गए, स्ट्रक्चर हो गए ये सब, ठीक है। और उन एंड और क्या पढ़ते हैं, और इनके जो फंक्शन है, जैसे जो हमारा हार्ट है उसमें जो वेसल्स वगैरह होती हैं, उसके जो वो होती हैं सिरा वगैरह, दाहिना सिरा और बायां सिरा जो होती हैं, वो उनका क्या काम है, उनके सबके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं, एचपी, ठीक है। जिसकी जैसे हिस्टोलॉजी है, न्यूरोफिजियोलॉजी है। हिस्टोलॉजी जैसे स्टडी ऑफ टिश्यू, हम उसकी सबकी स्टडी करते हैं कि उसका क्या काम है, हार्ट का क्या काम है, हार्ट में जो अंदर वो उनका क्या काम है, ये किस लिए, लंग्स वगैरह, उसके बारे में हम पढ़। जैसे उसका एग्जाम्पल हो गया हिस्टोलॉजी, न्यूरोफिजियोलॉजी, ठीक है। सेकंड है हमारी डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी। एनाटॉमी इज स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर इन बॉडी सच एज सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन्स आर कॉल्ड एनाटॉमी। मतलब एनाटॉमी क्या है, एनाटॉमी इज एक स्टडी है, इसमें क्या करते हैं, एनाटॉमी, एनाटॉमी एनाटॉमी में हम जो बॉडी के स्ट्रक्चर होते हैं, बॉडी का स्ट्रक्चर, उसके उसकी स्टडी करते, सॉरी स्टडी करते, जो बॉडी के स्ट्रक्चर होती है उसकी स्टडी करते हैं। जैसे ऑर्गन्स हो गए, सेल हो गए, टिश्यू हो गए, उनकी स्टडी करते हैं हम एनाटॉमी में, ठीक है। उसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे हिस्टोलॉजी है, हिस्टोलॉजी पैथोलॉजिकल एनाटॉमी, साइटोलॉजी सेल बायोलॉजी, जिसे हम सेल बायोलॉजी भी बोलते हैं, ग्रॉस एनाटॉमी, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, रेडियोग्राफिक एनाटॉमी, सिस्टेमिक एनाटॉमी। हिस्टोलॉजी, इसमें हम स्टडी करते हैं और टिश्यू स्ट्रक्चर की। पैथोलॉजी एनाटॉमी, इसमें हम स्टडी करते हैं और स्ट्रक्चर चेंज एसोसिएट विद डिसीज, मतलब जो डिसीज के बारे में उसकी हम इसमें स्टडी करते हैं। साइटोलॉजी में क्या करते हैं, साइटोलॉजी मतलब सेल बायोलॉजी में स्टडी ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर, मतलब स्टडी करते हैं हम सेलुलर स्ट्रक्चर, सेल की जो स्ट्रक्चर होता है उसकी स्टडी करते हैं। ग्रॉस एनाटॉमी, स्टडी करते हैं हम स्ट्रक्चर विजिबल जो टू नेकेड आइट्स, मतलब उसकी स्टडी करते हैं जिसे हम नग्न आंखों से देख सकते हैं, उन पार्ट, उन स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, इसकी हम माइक्रोस्कोप के द्वारा छोटे छोटे स्मॉल स्ट्रक्चर है उनकी स्टडी करते हैं। रेडियोग्राफिक एनाटॉमी, इसमें हम स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब जो स्टडी करते हैं रेडियोग्राफी की मदद से, मतलब एक्सरे की मदद से हम इसकी स्टडी करते हैं। सिस्टेमिक एनाटॉमी, इसमें हम स्टडी करते हैं स्पेसिफिक बॉडी सिस्टम। फिर क्या है हमारी सेकंड डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इज स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर आर कॉल्ड फिजियोलॉजी। मतलब फिजियोलॉजी में हम जो हमारे जो बॉडी पार्ट्स के जो फंक्शन होते हैं, बॉडी पार्ट्स होती हैं, जो उनके जो हमारी बॉडी होती है उनके अंदर के जो पार्ट्स होते हैं, उनके कार्य जो फंक्शन करने की क्षमता होती है उसकी स्टडी करते हैं फिजियोलॉजी में। जैसे इम्यूनोलॉजी, स्टडी करते हैं फंक्शन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म।
रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, रेनल फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी। मतलब रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में हम स्टडी ऑफ फंक्शन, मतलब उसके लंग्स की, जो लंग्स का क्या काम होता है उसकी स्टडी करते हैं। रेनल फिजियोलॉजी में हम स्टडी किडनी की स्टडी करते हैं। न्यूरो फिजियोलॉजी में हम न्यूरॉन्स की स्टडी करते हैं। नर्वस सिस्टम, जिसे हम नर्वस सिस्टम बोलते हैं, नर्वस सिस्टम, उनकी स्टडी करते हैं। और एंडोक्राइनोलॉजी का मीन्स होता है स्टडी ऑफ हार्मोन, मतलब हार्मोन्स की स्टडी करते हैं एंड बॉडी फंक्शन। कार्डियोवास्कुलर हिस्टोलॉजी, इसमें फिजियोलॉजी, मतलब इसमें स्टडी करते हैं और फंक्शन ऑफ हार्ट, हार्ट का क्या काम है उसकी स्टडी करते हैं। अब हमारा लास्ट है स्कोप, स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। मतलब इसके स्कोप क्या क्या है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का क्या क्या स्कोप है, कहाँ कहाँ यूजेस किए जाती हैं इसकी, क्या क्या इसकी महत्वपूर्णता है। पैथोलॉजी ऑफ डिसीज, मतलब उस अंडरस्टैंड ऑफ डिसीज, मतलब डिसीज को समझने के लिए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का भी उपयोग किया जाता है। एंड सर्जरी टेक्निक के लिए भी हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी टेक्निक का उपयोग करते हैं, टर्म्स का उपयोग करते हैं। एंड बॉडी पार्ट्स के जो फंक्शन होते हैं उनकी स्टडी करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। एंड ह्यूमन एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट, ह्यूमन की बॉडी के डेवलपमेंट में इसका उपयोग किया जाता है। एंड टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम्स इन बॉडी, मतलब बॉडी के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती है उनको समझने के लिए हम इसकी स्टडी करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं। तो थैंक यू ऑल।